एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो अभी ना मैं मैं मायके में हूँ और ये जो व्लॉग है ना, ये कम से कम 1 महीने पुराना व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी फ्रेंड्स। तो इधर मैं आलू बना रही हूँ। आप लोग सोचोगे कि अभी कहाँ चिप्स बना रही हूँ, तभी कहाँ चिप्स बनाने का मौसम है। अभी क्या है ना, बरसात स्टार्ट हो गई है तो अभी तो ये काम होता नहीं है। लेकिन मैं आपको पहले बता देती हूँ कि थोड़ा पुराना वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी ना मैं मायके आई थी, छुट्टियाँ लग गई थी ना, तो तब मैं मायके चली गई थी। और वहाँ जाते फिर मैंने चिप्स बनाए थे। थोड़े मैंने यहीं बना लिए थे और थोड़े फिर मैंने मायके में जाके बनाए थे, क्योंकि मायके में ना फिर कोई बनाने वाला होता नहीं है, हमारी मम्मी से हो नहीं पाता ये सब कुछ। तो हम लोग जाते हैं ना तो ये सब बना देते हैं। तो इधर नाइट में ही मैं आलू छील के और उनको मशीन होता है ना, उसमें कस के आलू निकाल के रख देते हैं हम लोग पानी में इस तरीके से। तो पापा आलू लेके आ गए थे मंडी से, तो यहीं में हम छील के और चिप्स बना रही थी मैं। अभी मेरी बाकी सिस्टर आई नहीं है तो मैं अकेले ही बना रही थी। और ज़्यादातर चिप्स ना मैं ही बनाती हूँ मेरे मायके में। और अभी तो ना काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि बहुत लेट हो गया है इस बार ना, मैं बहुत लेट गई थी। और ये जो व्लॉग है ना, अभी जून का महीना चल रहा है और ये जो व्लॉग है ना, ये 1 मई का ही है। जब मई स्टार्ट हुई थी ना, मई का महीना, तभी का ये व्लॉग है। तो तब बनाया था चिप्स, तब काफ़ी अच्छी धूप थी, ऐसा नहीं था, धूप बहुत अच्छी थी। तो तब बनाया था और रात में ही बना के रख देते हैं हम लोग, तो सुबह उबाल के फिर सुखा देते हैं। तो देखिए इतने सारे चिप्स बनाए थे मैंने, कम से कम 20 से 25 किलो आलू के। और ये ना मैंने अकेले ही छिलके बना लेते, बस मेरे छिलने में मेरे भांजे ने हेल्प की थी। तो ये मैंने काट के इस तरीके से मशीन में रख दिए हैं और पानी में रख दिया है रात में, बड़े से टप में, क्योंकि ना ये काले पड़ जाते हैं। तो रात में ही रख देते हैं, हम पानी में जैसे डिप हो जाते हैं तो फिर सुबह हम इनको उबाल के सुबह और फिर सुखा देते हैं धूप में। तो ये ना काम जल्दी हो जाता है, इजी हो जाता है। नहीं तो सुबह सुबह ना बहुत टाइम जाता है फिर बनाते हैं तो, क्योंकि धूप आ जाती है बहुत जल्दी गर्मियों में। तो फिर मई जून में तो बहुत ज़्यादा धूप तपती है। और अभी ना फिर मॉर्निंग में हम जल्दी इसको उबाल लेते हैं। चूल्हे पे चढ़ा दिया एक बड़े से भगोने में और उसी में मैं इसको उबाल रही हूँ। तो ना थोड़ा टाइम लगता है खाली चूल्हे पे, क्योंकि जल्दी हो जाता है। और गांव में तो हम ना चूल्हे पे करते हैं इस तरीके के काम, क्योंकि फटाफट से हो जाता है। एक बड़े से बर्तन में चढ़ा दिया है मैंने। जब मैंने बनाया था वहाँ पे अहमदाबाद जहाँ मैं रहती हूँ, तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था बनाने में। 5 ही किलो आलू के बनाए थे मैंने, लेकिन तब भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। और इधर साथ के साथ हम ना खाने की भी तैयारी कर रहे हैं। इधर मेरी प्यारी सी मम्मी बाटी बना रही है, जिसमें हम चिप्स उबाल रहे थे। तो बहुत सारा हो जाता है इसमें। बाटी बनाने के लिए कंडे लगाते हैं ना, तो छोले में बहुत सारा आर हो जाता है, उसमें अच्छे से बाटी सीख जाती है। और इधर साथ के साथ में दाल बनाने की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि फिर है ना सारे ही हम इसी काम में लगे हुए थे। काट तो मैंने रात को ही दिए थे चिप्स, लेकिन फिर उबालते हैं, फिर सुखाते हैं, उसको बार बार देखना होता है। तो सारे ही 3-4 लोग हम ना इसी में लगे रहते हैं, हमारे बच्चे। तो फिर खाना कौन बनाए, तो फिर मैंने सोचा कि दाल बाटी बना लेते हैं, वो ईजी हो जाएगा। साथ के साथ बाटी तो सीखी जाएगी चूल्हे में, केवल दाल अलग से बना लेंगे। तो इधर ना बाटी मम्मी बना रही है, मम्मी सेक रही है बाटी। आटा मैंने लगा दिया था पहले। और इधर मैं फिर आलू को बार बार देख भी रही थी। और इधर मैं आपको सब्जियां बताती हूँ। तो ये है टमाटर और लौकी, ये ना हमारे खेत की ही सब्जियां हैं। अभी मैं आई थी ना जब यहाँ पे, तो सब्जी चल रही थी हमारे, तो टमाटर भी लगा हुआ था, भिंडी भी लगी थी और लौकी तो लगी रही थी हमारे। तो ये हमारे घर की ही सब्जियां हैं, मेरे मायके में सब्जियां करते हैं, हमारी खेती है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खुद के खेत की सब्जियां खाते हैं तो, क्योंकि बाज़ार में कितनी ज़्यादा महंगी मिलती है, लेकिन खुद के घर की होती है ना, तो उसकी बात अलग होती है। तो आपको वही दिखा रही थी मैं कि हमारी ये खेत की सब्जियां हैं, क्योंकि 1-1.5 महीने पहले मैं आई थी ना, तो खूब सारी सब्जियां चल रही थी। और साथ के साथ इधर मैं खाना भी बना रही थी। तो इधर मैंने ढेर सारा प्याज काटा है, सलाद काटा है और टमाटर भी काट लिया है।
दाल बनाने के लिए, तड़का लगाने के लिए। तो इधर साथ के साथ में सब्ज़ी बना रही थी, दाल बनाने की तैयारी कर रही थी। और थोड़ी सी मुझे बड़ी की सब्ज़ी बनानी थी अलग से, तो उसके लिए ना मैं बड़ी को पहले भिगो के रख देती हूँ। तो पानी में, गर्म पानी में मैंने हल्दी और नमक डाल दिया है और बड़ी को डाल दिया है सोयाबीन चंक्स को। उसको फिर थोड़ी देर पानी में इस तरीके से छोड़ देंगे ना तो ये अच्छे से फूल जाएगी। और फिर मैं इधर दाल बना रही थी, क्योंकि दाल को मैंने पहले ही उबाल लिया था। जब हम बाटी बना रहे थे, चिप्स उबाल रहे थे ना, तभी ना दाल को चढ़ा दिया था। तो दाल ना अच्छे से घुल चुकी है। और इधर में साथ के साथ इसमें तड़का लगा दूँगी। तो इस तरीके से ना काम जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि ना मतलब 2 घंटे तो टाइम लग ही जाता है चिप्स को उबालने में। हम जल्दी मतलब 7:30-8 बजे ही मतलब लगा देते हैं उनको उबालने के लिए, मतलब रख देते हैं चूल्हे पे। तो ऐसे मतलब 10 साढ़े 10 ऐसे बज जाता है। लेकिन तब तक भी ना धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि बैठा नहीं जाता है धूप में। इस वजह से ना हम मतलब सारा ही देखना पड़ता है, इधर खाने का भी और उधर ये भी, क्योंकि ऐसे कामों में ना टाइम भी लगता है और लोग भी थोड़े ज़्यादा ही चाहिए। और 20 से 25 किलो आलू को सुखाने में तो मतलब टाइम लगता है, आप भी जानते हो। और अभी ना काफ़ी ज़्यादा मतलब लेट हो गया था ये सब बनाने में, क्योंकि अभी तो मौसम है नहीं ये सब चीज़ें बनाना, क्योंकि होली पे ही बन जाते हैं पापड़ चिप्स वगैरह। फिर क्या है ना, बाद में ना बहुत ज़्यादा धूप तपने लगती है और हवाएं भी चलने लगती, इस वजह से ना फिर बन नहीं पाता है। तो लेकिन क्या करें, फिर लेट हो गया था ना, लेकिन बनाना ही था। तो फिर क्योंकि ये चीज़ें ना साल भर में एक बार ही बनती है, फिर पूरे साल छूट पड़ती है, मतलब पूरे साल काम आ जाती है फिर ये चीज़ें। तो मैंने ना मतलब बनाए ले, क्योंकि हर बार तो ना मैं जल्दी आ जाती हूँ, नवरात्रा के बाद ही आ जाती हूँ। लेकिन इस बार ना बेटे के पेपर लेट हुए थे एग्ज़ाम, तो उसकी वजह से पेपर एग्ज़ाम ख़त्म होने के मैं 15 से 20 दिन बाद आई थी। तो फिर एक आध दिन में वहाँ भी रुकी, तो फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। ससुराल भी रुकी थी मैं एक आध दिन। तो चलिए बातों बातों में इधर मेरे तड़का तैयार हो गया है। अब मैं दाल में तड़का लगा देती हूँ। अच्छे से मैंने टमाटर डाल के 2-3 और मसाला बना लिया है, तड़का बना लिया है दाल के लिए। तो ना अब मैं इसमें दाल बना देती हूँ। और दाल बाटी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, क्योंकि कंडे की बाटी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। और हम तो दाल बाटी खैर बनाते हैं, ये तो बनती ही रहती है हमारे। ये ना मतलब जल्दी भी हो जाता है। जब ज़्यादा मेहमान हो या फिर ज़्यादा लोग हो ना घर में, तो फिर हम क्या करते हैं, या तो फिर सब्जी पूड़ी बना लेते हैं या फिर दाल बाटी बना लेते हैं। तो हमारा ना इससे जल्दी हो जाता है काम। तो जब भी इस तरीके के काम करते हैं ना हम, तो यही सोच के रख लेती हूँ पहले मैं कि दाल बाटी बना लेंगे। जिससे क्या है ना कि ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो फिर रोटी बनाने में टाइम लगता है। बाटी तो क्या है मतलब सीखते, मतलब उसको बार बार देखना नहीं पड़ता है इतना, बस एक बार उसको 2-3 बार देख लेते हैं, फिर सीख जाती है वो। तो दाल बाटी हमारी बन चुकी है, खाना तैयार है। और चिप्स भी ठंडे हो गए थे, तो हम साथ के साथ सुखाते भी जा रहे थे उधर। तो हमारे आंगन में ही खूब सारी धूप आ जाती है अभी। मतलब मई में तो बहुत तेज़ धूप होती है, तो आंगन में इतनी तेज़ धूप आ जाती है कि छत पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आंगन में ना मतलब एक पलंग निकाल लिया है हमने, उसपे प्लास्टिक की बोरी बिछा दी है और उसी पे हम चिप्स सुखाते जा रहे थे। तो मेरा भांजा है वो और मेरी बेटी, तो दोनों सुखा रहे थे उधर अभी थोड़े चिप्स वो। और फिर इधर मैं बाकी के चिप्स को भी देखती जा रही थी। मम्मी उधर हमारे उनको धो रही थी, मतलब जिन पे हम चिप्स सुखाएंगे। तो मैं इधर चिप्स को मतलब देख रही थी और निकाल रही थी बाकी के चिप्स को, कि साथ के साथ फिर जल्दी काम हो जाए, क्योंकि फिर इनको ना ठंडा होने में भी टाइम लगता है। और इधर हम फिर सारे ही मिलकर इधर चिप्स को सुखा रहे हैं। ये मेरी सिस्टर है, मेरा भांजा है और ये बेटी है मेरी। तो हम सारे मिलकर चिप्स को सुखा रहे हैं। और पता है ना ये मतलब चिप्स ना जल्दी बना लो तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि इस टाइम तक ना आलू भी फिर है ना पुराने हो जाते हैं। क्योंकि मतलब आलू जब निकलते हैं ना खुदते हैं तभी बनाओ ना तो ज़्यादा सही रहता है। वो मतलब वाइट चिप्स होते हैं, लेकिन बाद में बनाओ ना तो फिर है ना चिप्स पे ना काले पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आलू पुराने होते हैं तो उनके चिप्स इतने ज़्यादा वाइट नहीं होते हैं। तो जल्दी बना लो ना तो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन इस बार ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हम लोगों को पापड़ चिप्स बनाने में, लेकिन क्या करें, बनाना ही था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को यहीं तक रहने देते हैं। व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। आशा करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट प्यारे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।